ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 17 अक्टूबर को। 16 नवंबर तक वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य एक मात्र ग्रह है जो निरंतरता से राशि बदलते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो महीने के मध्य भाग में ही वो राशि बदलेंगे, और 17 अक्टूबर को यहाँ पे राशि बदल रहे हैं। अगले साल भी 17 अक्टूबर को ही बदलेंगे, उसके अगले साल भी 17 अक्टूबर को ही बदलेंगे, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रतिदिन 1 डिग्री चलते हैं, और कोई भी ग्रह इतनी निरंतरता से नहीं चलता। सबके स्पीड वेरी होती रहती है। सूर्य कई चीज़ों के कारक हैं। सरकार, सरकारी कार्य, गुडविल, पावर, अथॉरिटी, नाम में आपके कितना दम है, पिताजी, सरकार, शिवालय, मंदिर, बहुत चीज़ों का कारकत्व, आयुर्वेद, वैद्य, योग, कई चीज़ों का जो कारकत्व है वो सूर्य के पास है। तो सूर्य का गोचर अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। यहाँ पे जब सूर्य गोचर करें तो वो नीच के भी हो गए, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। यहाँ पे उनकी युति मंगल से भी होगी, और यहाँ पे उनकी युति लग्नेश से भी होगी, यानी कि बुध से। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा, और तो और राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। मंगल यहाँ 27 तारीख तक है, तो बुध यहाँ पे 24 तारीख तक है, तो एक लंबा अरसा बिताएंगे। तो इन सभी चीज़ों का हम एक विवेचन करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, इसलिए इस वीडियो का आरंभ हम सूर्य देवता के एक मंत्र के साथ करते हैं। सूर्य देवता का गोचर हमारे लिए अच्छा हो, इसलिए हम एक सूर्य देवता के मंत्र के साथ ही इस विवेचन का आरंभ करेंगे। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। पंचम भाव के जो सूर्य हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। प्रॉब्लमेटिक कुछ रिजल्ट देते हैं, कुछ अच्छे भी देते हैं। सबसे पहले तो पंचम के जो सूर्य हैं वो व्यक्ति को थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वो नीच के हैं। तो यहाँ पे कभी कभी सोचना एक गलत जगह पे चली जाती है, जहाँ पे व्यक्ति अनप्रैक्टिकल भी हो जाता है, अनसोशल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपकी क्रिएटिविटी कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे, या फिर कुछ ऐसी जगह पे आपको ना ले जाए जिससे आपको ही प्रॉब्लम हो। सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, उपचय भाव के स्वामी लक्ष्मी स्थान में। ये धन के प्राप्ति की तरफ इशारा देता है। दूसरा, सूर्य यहाँ पर मंगल के साथ हैं, जो एक ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है, और मंगल एक और उपचय भाव के स्वामी हैं। और यहाँ पे ये सब लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो भले ही ओवर थिंकिंग हो, लेकिन ये अवश्य है कि इतने उपचय भावों का मिलन लग्नेश के साथ लक्ष्मी स्थान में, तो पहला तो नए आइडियाज़ अवश्य आएंगे। कोई धन का काम अटक रहा था या कोई अदरवाइज आपका काम अटक रहा था, वो पूर्ण होगा। कैसे? आपकी अनकन्वेंशनल सोच के द्वारा आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिससे आपके कार्य अवश्य बनेंगे, लेकिन आपकी जो सोच है वो थोड़ी अलग तरीके की होगी, यानी कि थोड़ा सा आपको रास्ते से हटकर, नियमों से हटकर कुछ अलग प्रकार से चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक अच्छी चीज़ है। सूर्य काम त्रिकोण के स्वामी हैं, मंगल काम त्रिकोण के स्वामी हैं, दोनों का मिलन यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक और चीज़ बताता है कि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा भी यहाँ पर अचानक से पूरी हो सकती है। कोई ऐसी इच्छा जिसको आप बहुत टाइम से पूरा करना चाहते थे, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो वो रास्ते यहाँ पे आपके खुल सकते हैं। और पंचम में इतने सारे ग्रह, जो कि 10वें से अष्टम भाव है, और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है जो 10वें से 12वें में बैठे हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे बहुत टाइम से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रास्ता नया मिल सकता है। अचानक से नई जॉब प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, अभी रिसेंटली बहुत
मिथुन कन्या लग्न वालों की जॉब्स गई हैं, मेरे पास कंसल्टेशन रेगुलर आती हैं, तो ये टाइम अभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रत्यंतर दशा बहुत ख़राब चल रही है, अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है, तो फिर जॉब चेंज करना तो अलग बात, जॉब जाने के योग यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं आपके। तो आपको इस टाइम में भी बहुत केयरफुल रहना है, और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि नवंबर में भी कहीं ना कहीं ग्रहों का वक्री प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन जॉब चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय ठीक चल रहा है दशांतशा, तो जॉब चेंज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पंचम में सूर्य अगर अकेले आते तो स्टूडेंट्स के लिए बुरे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे वो नीच के भी हो गए, मंगल के साथ भी हैं, जो वैसे तो ठीक है, लेकिन अपने से 12वें में बैठे हुए हैं तो गुस्सा बहुत रहेगा, और बुध भी यहाँ पे हैं, तो और राहु का प्रभाव भी है, तो इतना सारा इम्पैक्ट जब पंचम भाव पर होगा तो स्टूडेंट्स के साथ एक ही डिफिकल्टी होगी कि वो फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, और उसके कारण बहुत परेशानी आपको झेलने को मिल सकती है। तो अपने फोकस पर काम करना है, फोकस पर नियंत्रण लाना है। लव लाइफ पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पंचम में इतने सारे ग्रह हैं जिसमें सूर्य नीच के हैं। तो मैंने कहा नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल भी यहाँ पे है, अग्नि तत्व के ग्रह, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह, और राहु का प्रभाव, यानी कि कन्फ्यूजन होगी, भ्रम होगी, चीटिंग वाली बातें होंगी, विश्वास नहीं रहेगा, और कई लोगों के सडन रिलेशनशिप का अंत हो सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अंत नहीं हो रहा तो उनको परेशानी बहुत आएगी। अगर आप गर्भवती महिला हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, स्पेशली 27 तारीख तक, जब तक मंगल भी यहाँ पे है, तब तक बहुत कष्टकारी टाइम हो सकता है। और अगर आपकी संतान है, उनका तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उन पर कोई कष्ट आ सकता है, उनकी सेहत खराब हो सकती है, इंजरीज हो सकती है, मंगल का पंचम में आना हो सकता है, आपकी संतान को पहले ही 1 महीने पहले या जब से मंगल आए हुए हैं कुछ चोट आदि लगी हो। और यहाँ पे सूर्य का इम्पैक्ट भी दिखाता है, संतान का काफ़ी ध्यान दीजिए, संतान से संबंध भी बिगड़ सकते हैं आपके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको नियंत्रण रखना है। अब नवम में राहु है, पंचम में सूर्य मंगल है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण करने के लिए 1 महीना बहुत अच्छा है। आप पूजा कराइए, अपने लिए दान पुण्य कीजिए, जो भी आपके पंडित जी ने आपको बताया है वो करेंगे तो यहाँ पे बहुत, पितरों के लिए जो भी दान या अनुष्ठान करेंगे उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। सप्तम से 11वें में इतने सारे ग्रह हैं, तो ये बिजनेस में लाभकारी होगा ही। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़, नया लाभ, पैसा, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और ये आपके पति या पत्नी के लिए भी लाभकारी दिखाता है कि आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पे लाभ मिल सकता है। लेकिन क्योंकि सप्तम से 11वें में नीच के सूर्य हैं, तो ये पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस, स्पेशली अगर दोनों काम करते हैं, और पुरानी बातों को लेकर झगड़े, ये बहुत करवाएंगे। सप्तम पर नहीं भूलना चाहिए कि शनि की दृष्टि भी है, इसलिए मैरिड लाइफ में ना बहुत स्टैग्नेशन भी आपको महसूस होगा। चौथे से दूसरे में इतने सारे ग्रह, जिसमें से मंगल भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, या रेदर देन यहाँ पे, हाँ बेचने का भी है, क्योंकि सप्तम चौथे से 12वें घर के स्वामी यहाँ पे हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट भी करना चाहते हैं ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बनता है। पंचम में इतने सारे ग्रह हैं और राहु का प्रभाव है, और पंचम से 12वें के स्वामी बुध यहाँ पर बैठे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने घर से दूर जाके, या स्पेशली क्योंकि राहु का इम्पैक्ट है, तो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते थे, उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव नवम से है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी विदेश में पढ़ते हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करना चाहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, दोनों का ही यहाँ पे मिलन हो रहा है, और इन दोनों ही चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। पंचम के सूर्य मान हानि करते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और पंचम के सूर्य टाइम बहुत वेस्ट करवाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का ना मन हमेशा भ्रमण ही करता रहता है, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पंचम में इतने सारे ग्रहों का एक अच्छा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आप अगर इस टाइम पे अपनी मंत्र साधना स्टार्ट करते हैं तो उसका लाभ मिलता है, और वो कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सारे ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, जो कि अग्नि तत्व है, और मंगल भी अग्नि तत्व, सूर्य भी अग्नि तत्व। पैसों के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर आप अपने इनकम के सोर्स में कुछ बदलाव भी लाना चाहते हैं ना, उसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ होता है। सेहत की बात करें तो पेट के रोग, एंग्जाइटी, बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द और इन्फ्लामेशन, ये तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। एक पात्र में जल, अक्षत, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिश्रित करनी है, सूर्य देवता को अर्पण करना है जल, ओम अरुणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए,
महादेव का लाल चंदन या रक्त चंदन जिसको कहते हैं उससे विलेपन करना है। एक घी का दिया, गुड़ के मिष्ठान का भोग, शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ, ये कर लेंगे तो अवश्य आपको सूर्य देवता के इस गोचर का लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।